राइटिंग पोर्शन है उसमें 2 सवाल पक्का से पक्का आता है। पहला सवाल एडिटर को लेटर लिखने को आता है, ये एक फॉर्मल लेटर है। हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा आज 14 फेब है और सारे बच्चे काफी टेंशन में होंगे क्योंकि कल क्लास 10th बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है बच्चा 15 फरवरी को। कब है? कल, यानी 15 फरवरी को। ये वीडियो आप लोगों को 14 फरवरी को मैं शूट कर रहा हूं और अभी तुरंत आपको मिल जाएगा 5 बजे तक या 6 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो लास्ट टाइम पे आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि आपका राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आने वाला है और आपको कैसे लिखना है या आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है कल के पेपर में। जो हमारा पहला सेक्शन है वो रीडिंग का, जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो राइटिंग का, तीसरा पार्ट हम बोल सकते हैं ग्रामर, और जो हमारा चौथा पार्ट है वो है लिटरेचर। ये पार्ट जो होता है बच्चा 20 मार्क्स का होता है। ये पार्ट भी 20 मार्क्स, सॉरी, राइटिंग पार्ट जो होता है बच्चा वो 10 मार्क्स का होता है, 5 + 5। इसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन आता है, 10 + 10। ग्रामर पार्ट भी 10 मार्क्स का होता है और लिटरेचर पार्ट 40 मार्क्स का। ठीक है, तो 20, 10, 30, 40 और 40 80 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको ये जानना सेक्शन में से आपको सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है। ठीक है, तो ये जो भी मैं बता रहा हूं ये फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने जो अपना पेपर 10th का दिया था तो मेरे 98 मार्क्स आए थे, तो मैंने जिस तरीके से दिया था वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जो मैं सबसे पहले बच्चा पार्ट करना होता है वो पार्ट करना होता है राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन हम सबसे पहले करेंगे 5 + 5, और ये प्रेडिक्टेबल है कि इसमें क्या आता है। इसमें एडिटर को लेटर लिखने को आता है, न्यूज रीडर को लेटर लिखने को आता है बच्चा, फॉर्मल लेटर। उसके बाद एक आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ या पाई चार्ट दिया रहता है, उसमें से हम लोग को इंफॉर्मेशन गैदर करके एक पैराग्राफ लिखना होता है। 5 + 5 2 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, और ये हर साल यही आता है, एडिटर को लेटर लिखने के लिए और पैराग्राफ लिखने के लिए आता है बच्चा। ग्रामर पार्ट जो होता है 10 मार्क्स का, और ग्रामर जो पोर्शन है ये आपको एकदम टाइम के साथ 15 मिनट में कंप्लीट करना है, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे क्योंकि हमारे पास 3 घंटे का ही समय है बच्चा। तो राइटिंग पार्ट जो आप कंप्लीट करेंगे, राइटिंग पार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि राइटिंग पार्ट के लिए आप आराम से 40 मिनट ले सकते हैं क्योंकि आपको इसमें सोच समझ के लिखना है। ठीक है, हार्ड टू हार्ड आप 40 मिनट ही लीजिएगा इसके लिए। ग्रामर ज्यादा सोचना नहीं रहता है हमें, तो 15 मिनट काफी होता है 10 सवाल करने के लिए, तो आप 15 मिनट लीजिएगा ग्रामर पोर्शन करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया रहता है आपको ये नहीं तो ये सिलेक्ट करना है, या ईयर चूज करने के लिए भी आपको तुरंत तुरंत ही चूज करना होगा। उसके बाद आप रीडिंग पोर्शन करिएगा बच्चा। रीडिंग पोर्शन में हमें क्या करना है, हमें पैराग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर उसमें से खोज खोज के लिखना होता है। तो 2 कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसके लिए दोनों के लिए आप 20 + 20 मिनट से ज्यादा नहीं दीजिएगा, मतलब 40। और आपको वॉच तो अलाउ होगा नहीं, बट आपके क्लासरूम में एक बड़ा सा वॉच लगा रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा टाइम, और उसके हिसाब से आप टाइम को मैनेज करिएगा। तो 40 मिनट इस पे, 40 मिनट इस पे और 15 मिनट इस पे, तो टोटल आपका टाइम हो गया 80 और 15। तो टोटल आपका टाइम हो गया अप्रॉक्स, ये सब मिला के 2 घंटे के आसपास, 2 आवर्स के आसपास। ठीक है, लेकिन 2 घंटे नहीं है प्रॉपर, इसमें भी आपको 10 मिनट समय मिलेगा। तो इस 10 मिनट पे आप क्या करना बच्चा, जो भी आपकी राइटिंग में लेटर हो या पैराग्राफ है उसमें आप चीजों को अंडरलाइन करिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक करता है, अगर आप पेन से हल्के हल्के आप अंडरलाइन कर दोगे वहां पे, तो एग्जामिनर को वो वर्ड्स दिखता है, क्योंकि कोई एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो आपका पूरा लेटर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो अगर आप हाईलाइटेड कर दोगे वर्ड्स को अंडरलाइन करके, तो उसके लिए आसान हो जाएगा पेपर चेक करना, और उसके माइंड में आपके लिए एक अच्छा इमेज बन जाएगा कि आप एक होशियार स्टूडेंट हो, तो वो मार्क्स भी आपको बढ़ा बढ़ा के दे सकता है। ठीक, लास्ट का 1 घंटा बचेगा जहां पे आपको ये मान के चलना है कि जो ये लिटरेचर पार्ट है
इसमें आपको मुश्किल से मुश्किल हार्ड टू हार्ड 45 मिनट ही समय देना है, और जो फिर आखिरी का 15 मिनट बचेगा बच्चा, वो पेपर को आप ओवरऑल रिवाइज करो। तो इस तरीके से आप लोग पेपर को कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है। बट बच्चा अगर कोई सैंपल पेपर पहले से ही सॉल्व कर रहा है अपने तरीके से, तो उनका तरीका ही बेस्ट है, क्योंकि अगर वो कर पा रहे हैं 3 घंटे में टाइम को मैनेज। बट ये फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ऐसे किया था और मेरा इतना मार्क्स आया। कई सालों से मैं बच्चों को ऐसे ही बताता हूँ और बच्चे लिख के आते हैं और मार्क्स आ जाता है। मतलब प्रूवन मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हो अगर अभी तक भी आपने कोई मेथड अप्लाई नहीं किया हो। जो राइटिंग पोर्शन है उसमें 2 सवाल पक्का से पक्का आता है। पहला सवाल एडिटर को लेटर लिखने को आता है, ये एक फॉर्मल लेटर है, और बच्चा ये 5 मार्क्स जरूर कैरी करेगा। और ये मेरा वादा है कि सवाल का पैटर्न ऐसा ही रहेगा और आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है। अब डेट के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। कल जैसे 15 फेब है, ठीक है, तो डेट आप ऐसे मत लिख देना 15/2/2025, ऐसे गलती हो जाएगा बच्चा। आपको हमेशा डेट पे क्या लिखना है, 15 फरवरी 15 फेब 2025, पूरा डिटेल में लिखना है, तभी सही होता है। ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 1-2 मार्क्स टीचर काट सकते हैं। इसीलिए डेट को फुल लिखना है। फिर जिस एडिटर को लिखना है वो एडिटर का नाम, टू द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान पेपर या दैनिक जागरण, और फिर दिल्ली का एड्रेस तो दिल्ली डाल देना है। फिर डियर सर, ठीक है, आप बस सर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या मैडम लिख सकते हैं, या अगर सर है तो सर, जैसा है। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा टॉपिक उनको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में सिंसियरली और अपना नाम लिख देंगे। एक चीज नोटिस करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन में लिखा गया है, तो यही आपको एक लाइन में लिखना है सबका सब। अब यहां पर क्या मैटर है इतना दूर में, फिर वही है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कई सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1-2 वर्ड आपको पकड़ लेना है। जैसे यहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन के बारे में कंप्लेन था, ठीक है, तो नॉइज पॉल्यूशन के बारे में आपने लिखा कि और किस किस बारे में पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है वुमेन सेफ्टी के बारे में, अवेयरनेस फैलाने के बारे में लिख सकता है, आपको कंप्लेन फॉर्मल लेटर पूछ सकता है, आपको कंप्लेन फॉर्मल लेटर पूछ सकता है, जैसे कि आपको कंप्लेन करना है, ये नॉइज पॉल्यूशन हो गया, आपको गंदगी के बारे में कंप्लेन करना है, आपको सीवेज के बारे में कंप्लेन करना है। ये सारे सवाल कई सारे बार पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है सेकेंड, वो आता है एनालिटिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। तो देखिए सवाल ऐसा ही रहेगा, या तो आपका ऐसा पाई चार्ट बनाया रहेगा, या तो आपका इस तरीके का बार ग्राफ भी बनाया जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है। आपको क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें सारे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन यूके। तो कोई भी एक डेटा दिया रहेगा, उससे आपको पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है, फिर टाइटल के बाद बॉडी लिखना होता है, देन आपको लास्ट में कंक्लूजन। तो बॉडी आप कहां से लिखोगे, ये इंफॉर्मेशन आपको उस चार्ट में दिया रहेगा, ये डेटा आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, डेटा गिवन। वही डेटा जो दिया रहेगा वो आपको चार्ट से निकाल के उसके बॉडी स्ट्रक्चर में फिट करना है। देन आपको अपना कंक्लूजन अपने माइंड से देना है और शुरुआत में टाइटल लिखना है। जैसे आप ये देखोगे, ठीक है, तो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड इन पॉवर्टी इन यूके। जो मेन टॉपिक है यहाँ पर टाइटल लिख दिया गया है। देखो आप देखोगे तो हाउस होल्ड लिविंग पॉवर्टी इन यूके, तो यहाँ पर वही चीजें लिखा है, हाउस होल्ड लिविंग पॉवर्टी इन यूके, तो वो टाइटल लिख दिया गया है। उसके बाद ये बॉडी, इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट, मतलब पाई चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि 26% क्या है, हाउस होल्ड आर सोल पेरेंट्स। तो 26% देखो यहाँ पे है, 26% क्या है, इस कलर का कहाँ लिखा है, ये सोल पेरेंट्स। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग देखो, देखो ये जो सोल पेरेंट्स है ये इस कलर में 26% है। 26% के बाद 24% ग्रीन कलर है, मतलब सिंगल वर्किंग चिल्ड्रन। मतलब बच्चा जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ है उसके बारे में हम लोग बॉडी प्रिपेयर कर देते हैं और फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन दे देते हैं। लास्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, अपना कंक्लूजन दे रहे हैं कि सबसे बेटर जो हम लोग को कंडीशन लगा वो हमने लिखा कि कपल्स जो है विदाउट चिल्ड्रन, जिनके पास चिल्ड्रन नहीं है, हैड लिविंग अ बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन लेटर और एनालिटिकल राइटिंग, ये पक्का बच्चा आ रहा है आपको। अगर आपका कल एग्जाम है तो आप मेरे पे भरोसा कर, अगर आपका कल एग्जाम, तो आपका कल एग्जाम है, अगर आपको 10 नंबर चाहिए बच्चा तो बस
भरोसा करो मेरे पे और ये दोनों चीज देख लो एक बार, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, एडिटर को लेटर लिखने को आ सकता है। बच्चा ये लिटरेचर पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं।